कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। सुनती हूँ गुरुजी, मैंने सुनती हूँ सब कुछ छोड़ दी और ससुराल वालों इतना मतलब दुखी कर दिया है इस बात से कि क्यों छोड़ दिया है, तुम्हें परिवार देखना है या तुम्हें पूजा करना है। तो अब आप बताइए, कहते हैं कि जब तक जैसे मैं शुद्धि में रहती हूँ गुरुजी, माफ़ कीजिएगा टाइम लगे तो गुरुजी, जैसे मैं शुद्धि में रहती हूँ और जो अशुद्धि के जो खाना है वो कोई देता है, मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे से नहीं खाया जाता है, तो लोग मुझे ताना मारते कि अरे अब शरीर चल रहा है तो कर रही है, जिस दिन ना चले उस दिन क्या करोगी, अब बच्चे के खाने के टाइम है तुम छोड़ा दी। अब गुरुजी गाँव वाले कहते हैं कि या तो तुम पूजा कर लो या तो तुम अपना परिवार देख लो, किसी की बहू ऐसे नहीं करती, बहू बेटी जैसे तुम करती हो। तो आप अपने पति तो फिर उनको भी ताना मिलता है गुरुजी कि तुम्हारे पत्नी जो कर रही हो किसी की पत्नी नहीं करती। नहीं तो गुरुजी आप बहुत सुनती हूँ ना, क्या गाँव ताना वाले से। मारते हैं गाँव बोल के? पूजा ही कर लो, तो पूजा बोले नहीं करती, भैया हम तुझे अपना बुलाती है। सास क्या किसी कह की रही है? बहू नहीं करती जैसे तू करती है। क्या करती हो आप ऐसा? जैसे मैं गुरुजी मैं नहीं खाती हूँ अशुद्धि के खाना, जैसे मैं नहीं, शुद्धि में रहती अशुद्धि- हूँ, जैसे अशुद्धि के जैसे कोई खाना बनाए, जैसे सौस का कहता है नहीं नाता 4-4 5 दिन सासू माँ खाना बनाती है तो आप नहीं खाती? ना। हाँ। तो जैसे कोई शौच करता है 4 दिन 5 दिन स्नान नहीं करता है, वो खाना बनाता है फिर वो देता है मुझे खाने के लिए, कोई चीज़ चाय हो चाहे कोई हाँ, सा चीज़ हो, तो मैं नहीं तो घर करें परियो मेरे नहीं इतना पूर्वजों बीत गए, मैं क्यों मानूं। तो जैसे सास है ससुर है वो लोग भी तो नहीं मान रहे गुरुजी। मत मान। हाँ हाँ, उनको आप ना देखो, महीना के करती हूँ और जैसे मैं नवरात्र आता है पूरा मैं नवरात्र करती हूँ और जो दशमी दशहरा आता है तो मैं फल खा के रहती हूँ गुरुजी, और अच्छा। वो उसके कल हो के जो एकादशी पड़ जाती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तो मेरा छूट जाता है, क्योंकि मैं पूरा दिन फल खा के रहती हूँ तो वो एकादशी मेरे से छूट जाता है। इतना सारा व्रत करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं भगवान के भोग लगाती हूँ तो चने की दाल के भोग लगा